ओके फ्रेंड्स, आज एक वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे 22 फरवरी 12:57 पे। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो लाइव बनाई तो उसमें ना नेटवर्क की इशू आती है, फिर वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती, मैसेज नहीं जाता। तो अभी मैं लाइव नहीं बना रहा, रिकॉर्डिंग बना के मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये विनाव के बारे है। रीज़न क्या है ये बनाने का? बहुत सिंपल रीज़न है। रीज़न ये है कि जब से मैंने 2 वीडियो बनाई तो लोगों ने उसको देखा, तो कुछ लोगों ने कमेंट लिखना चालू कर दिया, तो फिर मैंने कमेंट्स बंद कर दिए। इसके मैं कमेंट बंद नहीं करूँगा, खुले रखूँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी बोलते जाओ। ठीक है, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मुझे भी किसने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको बेनिफिट मिला, तो उसने मुझे बोला। तो मैंने जब ज्वाइन किया मैंने 2 लोगों को बोला, सिर्फ 2 लोगों को, है ना। मैंने बोला ये मैंने लिया है, मेरे ऊपर वाले ने लिया है, उसने बेनिफिट लिया है, उससे ऊपर वालों ने बेनिफिट लिया है। 6 साल से कंपनी है, ये बिज़नेस प्रपोजल है, ट्यूसडे थर्सडे और संडे को मीटिंग होती है, आप अटेंड कर लो। बस उन्होंने भी अटेंड करके उन्होंने भी ले लिए, तो इसमें कोई ब्लेम नहीं है। ठीक है, अभी क्या करूं, मगर अभी जो सिचुएशन आई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सितंबर अक्टूबर से हमें रेंट नहीं आया। अभी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि सर, या कमेंट भी करते मेरे दूसरे वीडियोस पे कि रेंट कब आएगा। तो सर, मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आज ही आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है मेरी सिचुएशन क्या है। मेरी भी EMI जाती है, मेरे बच्चों की भी EMI जाती है, और मेरा रेंट भी जाता है। ठीक है, मेरे को कितनी तरफ से है, बच्चों की EMI, मेरी EMI और मेरा रेंट, तीनों जगह से। और ये जो पैसा है इसके ऊपर का रेंट अलग है ना, वो मेरा। तो मैं तो 4 तरफ से अटक गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मगर फिर भी भरोसा कर रहा हूँ कंपनी के ऊपर। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, सबके पास। मेरे को कल किसी ने फ़ोन किया, वो बेचारा एयरफोर्स से था, बड़ा देर लगा रहा, वो गोल गोल पूछ रहा है, मगर मैं बोला यार 2 ही ऑप्शन है। 28 तारीख तक उन्होंने फरवरी बोला है, तो फरवरी अभी क्या, आज 22 है, और 6 दिन में फरवरी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो मिस्टर सुखी आए थे एक वीडियो में, बोला था आई बिलीव इन टारगेट, आई बिलीव इन गिविंग डेट। तो मैं अगले 15 दिन में, तो उन्होंने जनवरी के एंड में बोला था अगले 15 दिन में, मीन्स फरवरी 15। फिर हमने बोला, मैंने लोगों को समझाया, मेरे को जो लोगों ने मैसेज किया, बोला वेट करो ना, एंड ऑफ फरवरी। तो उन्होंने बोला आपके पास आ जाएगा। मेरे अपलाइन वालों ने भी बोला, ग्रुप में भी मैसेज आ गए 1-2 लोगों के कि आप भरोसा करो, ये करो, वो करो, ये करो। ठीक है, 2 ऑप्शन है कंपनी का। एक ऑप्शन है कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या रीज़न था सुप्रीम कोर्ट जाना, और क्या उधर से वो 18 नेक्स्ट मंथ का डेट मिला, वो लीगल प्रोसीजर है ना। वो तो अभी हम इंडिया में रहते हैं, हमें आदी होना चाहिए कि हर एक कोर्ट के अंदर एक सिस्टम से काम चलता है। सिस्टम क्या है वो, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन की। कंपनी के पास जो रिप्रेजेंटेशन के मौके हैं वो यूज़ करना चाहिए या कर रही है, वो उनके अंदर है, उनके ऊपर है, उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे है। ठीक है, ED का फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और ED का गवर्नमेंट की तरफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं, कि अगर कोई सिचुएशन उनको नज़र आ रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना। हम उनको गलत नहीं बोल सकते, उनके ऊपर एप्रीहेंशन नहीं कास्ट कर सकते, है ना। तो उनका काम क्या है, क्योंकि उधर बहुत बड़ा लेवल पे काम होता है। जैसे एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 200 घर हैं, 200 घर के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने ED को खोला हुआ है, वैसे CBI खोला है, अलग अलग डिपार्टमेंट खोले, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है अपना काम करना। वो कितना करते हैं, कैसे करते हैं, वो उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं है। वो तो सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो जब वो हाई कोर्ट में आया जजमेंट, एक जजमेंट आया, दूसरा जजमेंट आया, तीसरा जजमेंट आया, कितने जजमेंट आए मैं भी बॉदर ही नहीं कर रहा अभी। एक जजमेंट जो एंड में आया, जो मुझे लायक लगा, कि आप गवर्नमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने बोला आप एजुकेटिंग अथॉरिटी में जाओ। ठीक है ना, एजुकेटिंग अथॉरिटी लॉ में बनी हुई है, और उसका काम है ये काम करना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी चेक करना, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट, अभी मैं अगर कोर्ट में जज हूँ, ठीक है, मेरा काम है लॉ, मेरा काम फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस
दूसरे का गवर्नमेंट ने देख लिया, कोर्ट में जाकर फाइनेंस क्या समझाएंगे, उनको लॉ समझ आता है मगर फाइनेंस नहीं समझ आता। फाइनेंस वो उसको दे देंगे अगर कोई कोर्ट में कोई मेडिकल प्रॉब्लम जाती है, कोई मिनिस्टर की हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो कोर्ट क्या करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो बॉम्बे में जे हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जे हॉस्पिटल, उनको मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, उनको बोल देती है भाई ये पेशेंट है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट का जांच करो, ख़त्म। दिल्ली में है तो एम्स को बोल देती है कोर्ट, तो उधर से जो रिपोर्ट आती है तो जज बोलता है ये देखो रिपोर्ट आई है, ये कर दो एक्शन। एजुकेटिंग अथॉरिटी का भी वही काम है, उसके अंदर जो लोग बैठेंगे या बैठे हैं या आज तक बैठते हैं वो फील्ड से होते हैं, कोई चार्ट अकाउंटेंट होगा, कोई लॉयर होगा, कोई मैजिस्ट्रेट होगा, वो पीएमएलए एक्ट के अंदर उनको अथॉरिटी दी हुई है, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उनकी सैलरी लग जाती, सैलरी तो नहीं लगती, उनको अलाउंसेस मिलने चालू हो जाते हैं। और फिर वो एजुकेटिंग अथॉरिटी कंपनी का पक्ष और ईडी का पक्ष सुनती है, क्योंकि उधर जो भी कैलकुलेशन का काम है, जब ईडी बोलती है तुम्हारे पास इतना क्या स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है जो आपने बेच दी, हमारी कंपनी बोलती है, तो उधर प्रूव करेगी ना कंपनी जाके। अभी कंपनी को अगर कोर्ट में नहीं देना था, नहीं दिया, अगर यहाँ पर भी नहीं देंगे तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी कंपनी से झगड़ा करें। मगर इतना है 28 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, 28 फरवरी तक, और 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद में ऑप्शन क्या है आपके पास या मेरे पास, हम लोग डिसाइड करेंगे हमारी टीम के साथ, जो ऊपर वाली टीम है जिसने मुझे जोड़ा, क्योंकि मेरे नीचे वाले मुझे पूछेंगे 2 लोग, मैं ऊपर वाले को पूछूंगा भाई करना क्या है, वो बोलेगा लीगल नोटिस भेजना है, तो उसने जिसने उसको जोड़ा, जिसने उसको जोड़ा, जिसने उसने जोड़ा, ऐसे एक लाइन बन जाएगी 50 लोगों की, जो भी बनेगी। हम बोलेंगे भाई चलो 50 लोग मिल गए ना, हमने ढूंढ लिए ना आपके ऊपर 50, सबको बोलेंगे लाओ भाई 1000 रुपये, 50,000 आ गए, हाँ भाई एक लॉयर को नोटिस वो पैसा हमारे ऊपर वाले को भेज दो, इकट्ठा कर ले भाई 1000 रुपये, नोटिस भेज दे कंपनी को। अगर हम बॉम्बे में, हम बॉम्बे चले जाएंगे, बोलेंगे आप एफआईआर करो। अभी अगर वो प्रोसीजर है, अगर हमारा अपलाइन बोलेगा, हमारा वकील बोलेगा एफआईआर करो, तो जो 50 लोग जुड़े हैं वो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, 50 लोगों को जाके एफआईआर फाइल करना पड़ेगा। अगर मैं ना जाऊं एफआईआर फाइल करने में, वो बोलेगा सर क्या मतलब है, एफआईआर तो फाइल करना पड़ेगा ना। तो जब एफआईआर फाइल करेंगे, वो कॉपी उनको फॉरवर्ड करेंगे वकील को, तो वकील वो अटैच करेगा जो भी प्रोसीजर है, फिर वो नोटिस भेजेगा। फिर वो नोटिस किसके पास जाएगा, वो कंपनी के पास जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में जाएगा, जहाँ भी जाएगा ना, तो वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करना मत करना, अगर करना है तो यही करना पड़ेगा। जो आप अपनी रेमेडी ले सकते हो, वो तो फेरिटी ऑफ लॉ है ना, कि सबको हक है, कंपनी को भी हक है ना, कंपनी भी बोल रही है हाँ हम दे रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने जो वो ट्राइपार्ट, वो 3 एग्रीमेंट दिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको 3, मेरे को नहीं पता था, मैंने पढ़े ही नहीं, हम लोग कहाँ एग्रीमेंट पढ़ते हैं। तो वो एग्रीमेंट में वो मिस्टर सुखी ने बोला है कि एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर हम 3 महीने में आपको नहीं दे पाए तो हम आपको दूसरे सोर्स से ला के देंगे, तो वो वचनबद्ध है वो एग्रीमेंट के हिसाब से। अभी 3रा महीना, 4था महीना आ रहा है, तो वो अरेंज करेंगे, वो तो उन्होंने एग्रीमेंट में ही लिखा है। अभी वो कितना देर सस्टेन कर पाएंगे वो उनके ऊपर है, मगर वो तो अभी एग्रीमेंट के हिसाब से वचनबद्ध है ना। अगर वचनबद्ध है तो एग्रीमेंट भी फिर एक एविडेंस होगा ना हमारे वकील के लिए, कि एग्रीमेंट के हिसाब से तो आपने बोला हुआ है कि 3 महीने के बाद अगर पैसा नहीं दे पाए तो आप 4था महीना दूसरे सोर्स से ला के दोगे, तो आप हमारे क्लाइंट्स के पैसे दो। वो थोड़ी फाइट करेगा, वो तो बोलेगा एग्रीमेंट के हिसाब से आपने बोला है 3 मंथ के अंदर आप दोगे, अगर नहीं देते डिफ़ॉल्ट होता है, आप सोर्स से दोगे, नए सोर्स से दोगे, तो ला के दो मेरे क्लाइंट्स को पैसा। आपको कितना समय चाहिए, आपको ऑलरेडी 4 महीने हो गए और आपको हम 1 महीना दे देते हैं, इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लॉजिकल है ना। तो ऐसे काम होता है, ना कि हम झगड़ा करने चले जाएं। तो लेट अस बी पेशेंट, सबके पैसे लगे। मैंने सुना है कंपनी ने
10 लाख टेराबाइट बेचे हैं, तो 10 लाख टेराबाइट बेचे हैं तो 40,000 करोड़ हो गए ना। तो 40,000 करोड़, तो सूखी साहब के पास तो 1% चला गया, तो 400 करोड़ तो चले गए साहब के पास। मैनेजमेंट के ऊपर वाले बंदों के पास, एक को मैंने पता किया, वो मेरा अपलाइन बोल रहा था, उसको तो 20 करोड़ गए हैं। तो वो 20 करोड़ कमाए हैं तो उन्होंने कंपनी में लगाए हैं, तो उनको तो फिक्र नहीं, मगर हमने तो कमाया कुछ नहीं अभी तक, है ना। किराया है 6 महीना, वो भी बंद हो गया। तो चलो ये बड़ी बड़ी कहानी है, वो अभी आगे देखेंगे, कुछ नहीं देख सकते। वो बोलेगा ये हमारे कंपनी का प्रोसीजर है कि मालिक लोग और करोड़पति बनेंगे, नीचे वाले लाएंगे और हम और पैसा कमाएंगे। आप भी लाओगे तो आपको 7% मिल रहा है, हम ऊपर बैठे हैं 15 माले पे, 15 लेवल है ना आमदनी के, तो ऊपर लेवल पे आधा % है, 1% है। तो इसके लिए उन्होंने बना लिया ना ये प्रोसीजर कि ज़िंदगी भर हम लोग नीचे वाले काम करेंगे 7% की लालच में, और ऊपर वाले आपसे 1% कमाएंगे। और फिर अगर आप कुछ बोलोगे एग्रीमेंट में, वो भी लिखा हुआ है, हम आपको कंपनी से भी निकाल देंगे। तो ये कंपनीज़ ऐसे काम करती हैं। तो देखते हैं कितने लोगों को कंपनीज़ निकालती हैं। तो ये विनाओ है, अभी इनका वास्तु ख़राब है, इनका नाम ख़राब है, न्यूमरोलॉजी ख़राब है, सब ख़राब है। मैंने तो न्यूमरोलॉजी केजरीवाल जी की भी कर दी है ना, पूरी 10 साल 2013 से 2025 तक सब मैंने केजरीवाल साहब का 1 घंटे का लाइव वीडियो बना दिया। और वो जो लड़का आया था ना, रणवीर अलाहाबादिया, उसका तो मैंने बचपन से 8 कंपनी का न्यूमरोलॉजी कर दिया 1.5 घंटे में, है ना। तो वो भी नहीं छुप पाया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको धुतकार दिया। अभी बेचारा पता नहीं कहाँ छुप गया इंडिया के अंदर, बॉम्बे पुलिस और दूसरे पुलिसों के से भाग रहा है ना। बॉम्बे में रह के ही बॉम्बे में भाग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे धुतकार लगाई कि अभी वो ज़िंदगी भर क्या करेगा, कौन उससे क्या करेगा, उसके साथ उसकी क्या लाइफ रहेगी, वो तो बाद में पता लगेगा, है ना। अभी तो डिप्रेशन में बैठा होगा। तो न्यूमरोलॉजी भी विनाओं की, अपने बड़े साहब की, है ना, खरूर साहब की न्यूमरोलॉजी सब चेक कर चुका हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मगर उनका मोबाइल भी चेक कर चुका हूँ, है ना। उनका नेम भी चेक कर चुका हूँ। उनका बस सिर्फ वास्तु देखना है। मेरे को पता है कि वास्तु के अंदर बहुत बड़ा सत्यानाश हुआ है कंपनी का। तो ये अगर कोई मैनेजमेंट वाला बंदा देख रहा है तो जाग जाओ, है ना। बुला लो नरूला जी को। लाखों क्या करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। नरूला जी को थोड़ा सा दान दक्षिणा दे देना, है ना। मैं अभी चंडीगढ़ आ रहा हूँ, नहीं चंडीगढ़ नहीं आ रहा, अमृतसर आ रहा हूँ 25 तारीख से 4 तारीख तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक, फिर बाद में 5 मार्च से 20-25 मार्च तक गुड़गांव में हूँ। तो अगर किसी को मिलना है तो आ जाओ, मिल लेंगे, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, मस्त बातें करेंगे। और अगर आपको वास्तु भी करवाना तो बुलाओ, अगर न्यूमरोलॉजी करवानी तो बुलाओ, मिलो, बैठ के बात करें। अगर रिस्ट वॉच, कौन सी घड़ी लेनी है ना, कौन सी घड़ी लेनी है बिज़नेस के लिए, बेशक 5,000 की हो, मगर आपको बिज़नेस दिला देगी। 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ की घड़ी काम नहीं करेगी जो मेरी 5,000 की घड़ी या 10,000 की घड़ी कर देगी। और अगर वॉल क्लॉक लगानी है, हर एक बिज़नेस का अलग वॉल क्लॉक होता है, हर एक रूम का अलग वॉल क्लॉक होता है, ठीक है। और वो कौन से डायरेक्शन में लगानी है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो विनाओं का तो मैंने पीछे किया ही था, ज्ञान बहुत किया था कलर के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, है ना। वी फॉर विक्ट्री तो होता है, मगर विक्ट्री के अंदर क्या क्या है ना, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वो सब दिख रहा है आपको, है ना। तो सब दिखता है, वो छुप नहीं सकता। आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं किया, पहले क्या करने की ज़रूरत है। अभी जब इधर पीछे ना 1,000 करोड़ का हॉस्पिटल है, हीरानंदानी हॉस्पिटल, ये पूरा हीरानंदानी में लाखों लोग रहते हैं, तो थोड़ी हॉस्पिटल में जाके घूमते हैं या डॉक्टरों को मिलने जाते हैं। तो जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। और डॉक्टर थोड़ी तुम्हारे घर में आता है, डॉक्टर तो इधर एम्बुलेंस भेजते हैं, लाश उठा के लेके जाते हैं। हमने देखे डेड बॉडी लेके जाते हैं हमारे बिल्डिंग में से ना, वही हॉस्पिटल से आते हैं। और जब इमरजेंसी होती है तो भी वही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुला लेते हैं, क्योंकि नज़दीक है ना हॉस्पिटल। तो फटाक से फ़ोन करते हैं, सब आर्मी नेवी वाले, सबके पास इंश्योरेंस कार्ड है, फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, वो जो डेड बॉडी होगी उसको ले जाएंगे।
या जो बीमार हो गया फैमिली मेम्बर, उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ऐसे होता है। तो जब इमरजेंसी होती है तब ये चीज़ें याद आती हैं। तो अभी जब इमरजेंसी आई, मैंने कैलकुलेशन कर लिया कंपनी का, है ना। तो जब इमरजेंसी आई तो मैंने कैलकुलेट किया पेशेंट बीमार क्यों हुआ है, तो कंपनी बीमार क्यों हुई वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तभी तो मैंने वीडियो बना दी। अभी केजरीवाल की क्यों बनाई, क्योंकि पहले मैंने 2013 में हमने कैलकुलेट किया था, वीडियो नहीं बनाई थी। मगर अभी जब सत्यानाश होना था तो वीडियो बना ही ली थी। रणवीर अलाहाबादिया के भी ऐसे ही वीडियो बना दी, है ना, कि बर्बाद तो हो गया, मगर कहाँ से बर्बादी आई है। तो जब पूरा कैलकुलेशन किया ना, उसकी 8 कंपनी है, 8 कंपनी का नेम न्यूमरोलॉजी मैंने बैठ के 1.5 घंटे में की है, देख लेना। तो खरूट साहब को पता लग जाएगा कि विद्या कितनी है, मगर वो विद्या के अंदर लाभ लेना पड़ता है। तो आ जाओ, मज़ा मारेंगे गुड़गांव में और अमृतसर में। बाकी विनाओं का तो जो होगा सबके साथ ही है। थैंक यू, एंजॉय करो।